जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नीरज रॉ क्लासेस। आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं कि क्या आईसीएआई की वेबसाइट हैक हो गई है, वो भी जहां पे बच्चों का सारे के सारे भी रीसेंट एग्जाम का डेटा स्टोर था। क्या उस डेटा को चेंज किया जा सकता है या बेचा जा रहा है या कुछ किया जा रहा है, ये सारी बातों पर मैं आपसे जो है वो डिस्कशन करने वाला हूँ। वीडियो को पहले लाइक कर दीजिएगा, लाइक टारगेट रखते हैं 500 लाइक्स का। और मैं आपको सबसे पहले ऑल दी बेस्ट बोल दूँ, आपका रिजल्ट आने वाला है और अच्छी बात यह है कि कुछ गलत नहीं होने वाला है, चिंता मत करिए, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो आज का हमारा चर्चा जो है वो यही है कि भैया आईसीएआई का डेटा लीक हुआ है, मार्क्स मैनिपुलेशन पॉसिबल है या नहीं है। अच्छा, एक बात आपको बता दूं कि टेलीग्राम जो है वो बैंड है, एटलीस्ट हम लोग उसको जो एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। आप लोग शायद अगर वीपीएन वगैरह से एक्सेस कर पा रहे हो तो भाई कर लो, अदरवाइज आप लोग ये कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको सारी सर्विसेज जो है वो मिल जाएंगी, आप बाकी बच्चों से बातचीत कर पाओगे। नाउ अब ये स्क्रीनशॉट जो है वो लीक हो रहा है, ठीक है, एक दो और शायद एक ऐसा स्क्रीनशॉट भी है, और भी एक स्क्रीनशॉट है वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये स्क्रीनशॉट पता है क्या है? ये स्क्रीनशॉट जितना मैं समझ पाया भाइयों और बहनों और मेरे प्यारे प्यारे राज दुलारे बच्चों, पूरी वीडियो को ध्यान से सुनना, ध्यान से, क्योंकि इसके बाद होगा हंगामा। ये स्क्रीनशॉट मुझे ऐसा लग रहा है किसी एग्जामिनर यानी जो जो व्यक्ति डिजिटल कॉपी चेक कर रहा था या डिजिटल चेकिंग कर रहा था, उसके एंड से जो है कोई स्क्रीनशॉट्स किसी को पास ऑन किए गए और वो स्क्रीनशॉट्स जो है वो लीक हो रहे हैं। अब स्क्रीनशॉट्स क्यों पास किए जाते हैं, क्या होता है इनका, मैं सारी चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बट ये किसी भी तरीके से इस बात की तरफ तो इशारा ही नहीं कर रहा कि भाई साहब पूरा का पूरा डेटा जो है वो लीक हो चुका है और आपके मार्क्स जो है मैनिपुलेट किए जा सकते हैं, उनके साथ जो है छेड़छाड़ की जा सकती है। इस तरफ इस चीज़ का तो ये एविडेंस है ही नहीं, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस चाहिए होता है ना कंक्लूजन्स बनाने के, फिर ओपिनियन बनाने के लिए। तो मेरा जो ओपिनियन बन रहा है भाई, वो इस तरह का हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि पूरा का पूरा डेटा जो है ब्रीच हो गया है। अच्छा, अब बात करते हैं ये जो स्क्रीनशॉट्स हैं कहाँ जाते हैं, आपको पता है? ये टीचर्स और ये टेस्ट सीरीज चलाने वाले लोग, टीचर भाई मैं भी हूँ, ये सब लोग जो हैं ऐसे लोगों से दोस्ती मेंटेन रखते हैं, तुम्हारे पास जो है वो पेपर चेक होने आए हैं, जरा मैं स्क्रीनशॉट भेज देना है, कुछ चीज़ें भेज देना है, ऐसा कुछ जो है मुझे ऐसा आप लोगों से सुनने को मिला है और मैं ऐसा मानता भी हूं, क्योंकि कई लोग ये क्लेम करते हैं कि भाई हमारे पास जो है वो टेस्ट सीरीज, हमारे पास जो है वो पहले से ही जो है वो स्क्रीनशॉट्स आ जाते हैं, पहले से हमें पता होता है मार्किंग स्कीम क्या होने वाली है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये भाई मुझे लगता है कि ऐसा ही कोई स्क्रीनशॉट इधर से उधर पास ऑन हो रहा होगा और वहाँ पर जो है वो क्या हो गया, वो लीक हो गया है। आपके जानकारी के लिए बता दूँ, एक बार पहले भी जो है वो मॉडल टेस्ट जो सॉल्यूशंस या मॉडल टेस्ट जो भी आपके आंसर्स वगैरह होते हैं, मॉडल स्कीम जिसे आप बोलते हैं, मार्किंग स्कीम, वो पहले भी एक बार जो है वो लीक हो चुकी है। वो किसी की गलती की वजह से ही जो है वो लीक हुई थी, वो मेरे पास आज भी जो है वो रखी हुई है। ओके, एक बात आपको और बता दूं, यहाँ पे आप लोगों को लग रहा होगा सर आप आईसीएआई की साइड ले रहे हो। बेटा, अगर आप मेरी और आईसीएआई की हिस्ट्री नहीं जानते और आप लोग कह रहे हैं मैं आईसीएआई की साइड ले रहा हूं, तो आपको बहुत कुछ सीखने की जरूरत है अभी। दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई यहां पे मैं सिर्फ आपके साथ हूं, आपका रिजल्ट आने वाला है, आपका करियर स्टेक पे है, ठीक है? तो प्लीज़ ऐसी बातें ना करें। और भी मैं आप लोगों को बातें बताऊंगा। मेंबर का डेटा लीक हुआ है क्या? 6 लाख मेंबर का डेटा लीक हो गया, उसके अंदर मेंबर का सब कुछ जो है वो डिटेल है। तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये बहुत कॉमन है। अभी आईसीएआई के इलेक्शन आने दीजिए, आपको दिखेगा भाई साहब मेंबर का डेटा इधर से उधर एक्सेल शीट में जो है वो चल रहा होता है कि भैया इससे फोन करके वोट मांगने, इसको जो है मैसेज भेजना है, व्हाट्सएप भेजना है, ईमेल करना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मेंबर की तो बात आप छोड़ ही दीजिए। स्टूडेंट डेटा लीक हो गया क्या? मैं अब जब स्टूडेंट डेटा की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे मैं ये आप लोगों से बात करना चाहता हूँ, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, आपके बाकी जो डिटेल्स आपने आईसीएआई के साथ शेयर किए थे, तो आपको अभी तक ये लग रहा है कि वो लीक नहीं है, तो भाई बैठो बेटा बैठो, तुम्हें बहुत कुछ सीखना है जिंदगी में। वो तो जिस दिन आप रजिस्टर होते हैं उसी दिन लीक हो जाता है। क्या आपके पास कॉल्स और मैसेज नहीं आ रहे होते हैं ऐसे लोगों से जिनको आपने कभी अपना नंबर दिया भी नहीं है? आ रहे होते हैं ना, आपका डेटा ऑलरेडी लीक्ड है। मैं उसकी भी सच्चाई बता सकता हूं कि वो कैसे लीक होता है। बहुत आसान चीजें हैं और वो लीक ऐसे नहीं होता है कि वेबसाइट, उसके लिए वेबसाइट हैक नहीं करनी पड़ती, उसके लिए होने चाहिए कॉन्टैक्ट्स, राइट? उसके लिए होना चाहिए यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक। और ये कम से कम 15-20 साल से तो मैं देख रहा हूं, अब उससे पहले का मुझे पता नहीं। खैर, तो इन चीज़ों से भाई देखो, ये चीज़ें हमेशा से होती थी, होती हैं, होती रहेंगी। गलत है, लेकिन इनका आपके रिजल्ट पे इंपैक्ट नहीं आ रहा है, ये बात मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं। तो स्टूडेंट एग्जाम डेटा मैनिपुलेशन जो है वो भाई नहीं होने वाला है। इस बात, अभी मेरा ओपिनियन, मेरा जो रीजनेबल एश्योरेंस है वो इसी तरफ है कि स्टूडेंट का जो एग्जाम डेटा है वो किसी तरीके से कहीं भी मैनिपुलेटेड नहीं है। मैनिपुलेट अगर कुछ हुआ है तो वो हुए हैं वो गलीबल सीए स्टूडेंट, जो कुछ ट्रोल्स और कुछ अकाउंट्स की बातों में आ जाते हैं और भाई साहब फिर झंडा लेके निकल पड़ते हैं। मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, हम्बल, पता है 90% सीए स्टूडेंट बहुत सही, बहुत गलीबल, बल्कि 99% सीए स्टूडेंट्स जो है बहुत ही सही हैं, बहुत शरीफ हैं, लेकिन बरगलाने वाले जो हैं वो सिर्फ 1-8% लोग हैं। पता नहीं वो सीए स्टूडेंट है भी या नहीं है, पता नहीं वो कौन है भाई। मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा बाकी सबसे,
प्लीज़ 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 अभी किसी भी चीज़ पे बिलीव ना करें, आप मेरी वीडियो भी बिलीव ना करें, आप बस मेरा ओपिनियन सुन लीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि एग्जामिनर का जो फ्रंट एंड का डेटा था वो भाई साहब दिख गया किसी को, उसके स्क्रीनशॉट जो है वो चले गए और उसको जो है वो एज अ लीक बता दिया गया। अब क्या एक्चुअली में बोर्ड ऑफ स्टडीज़ की वेबसाइट हैक हुई है क्या? हाँ जी, बिल्कुल हुई है। वो एक एथिकल हैकर ने करी है। उनका पोस्ट भी मैं आपको दिखा दूंगा, उनका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। ये जो मिहिर भाई साहब है ना, आइए मैं आपको इनका लिंक्डइन पोस्ट जो है यहाँ पे लाइव दिखाता हूँ कि भाई कैसे जो है इनका लिंक्डइन पोस्ट नोट लिखा है। उन्होंने खुद क्लेम किया है कि मैंने किया है जी, मैंने किया है। और ये जो बातें कर रहे हैं कि एग्जाम का डेटा लीक हो गया, ये सब जो है वो फेक है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। और हैरानी की बात मैं आपको बता दूं कि ये पोस्ट इन्होंने जो है वो 3 दिन पहले डाल दिया था। ये लीजिए आपके सामने स्क्रीन पे, मिहिर शिशुलकर, आई होप मैंने इनका नाम सही लिया है। ओवर द पास्ट फ्यू डेज आई केम अक्रॉस अ सीरीज ऑफ सिक्योरिटी इशू अफेक्टिंग द सिस्टम एसोसिएटेड विद आईसीआई। इन्होंने अपनी पूरी की सारी बातें बताई और उन्होंने बोला कि भाई देखो, मेरा ऑब्जेक्टिव कोई पब्लिसिटी या डिसरप्शन नहीं था। और एक्चुअली में नहीं था। भाई के लिंक्डइन पोस्ट पे 3 दिन पहले वाले पोस्ट पे कोई लाइक्स वाइक्स कुछ है ही नहीं, 20 ही लाइक आए हुए। चलो मैं तो लाइक कर ही देता हूँ भाई को। और उसके बाद आप ये देखो, इन्होंने ये वो स्क्रीनशॉट भी डाल रखा है, योर इंफ्रास्ट्रक्चर इज कॉम्प्रोमाइज, आई एम नॉट अ बैड अनएथिकल हैकर, आई वांट टू हेल्प यू टू सिक्योर, प्लीज कॉन्टैक्ट दिस, आई वुड लव टू। एग्जैक्ट ये स्क्रीनशॉट जो है वो आपको हर जगह पे शेयर होता हुआ दिख रहा है। तो ये भाई सारी की सारी कहानी जिसका बना दिया गया हुआ। आई अंडरस्टैंड कि भाई ऐसी चीज़ें सुनने में बहुत मज़ा आता है कि हैक हो गया और डेटा मैनिपुलेट हो जाएगा, एंड कंसिडरिंग द करंट सर्कमस्टांसेस रिगार्डिंग नीट, ये और भी ज़्यादा जो है वो फायर अप हो गई सिचुएशन। बट यू हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट अनलेस यू हैव सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, यू कैन नॉट कम टू एनी कंक्लूजन एंड यू कैन नॉट फॉर्म योर ओपिनियन। सो नाउ वी हैव प्राइमा फेसी मोर परसुएसिव ऑडिट एविडेंस। हमारे सामने वो व्यक्ति है जो क्लेम कर रहा है कि भैया मैंने जो है वो ये सारा काम किया था। अब सारे काम में याद रखिए, इन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। इन्होंने देखिए क्या लिखा है, इन्हें दिख गया एज अ सिक्योरिटी रिसर्चर, इन्हें भाई साहब बहुत सारे जो है वो सिक्योरिटी इश्यूज नजर आए विच वर इफेक्टिंग द सिस्टम्स एसोसिएटेड विद आईसीएआई। और इन्होंने क्या किया, ये अपने आप को इन्होंने वहां पर रोक लिया आफ्टर वैलिडेटिंग फाइंडिंग्स एंड अंडरस्टैंडिंग द पोटेंशियल इंपैक्ट। इन्हें पता था क्या इंपैक्ट हो सकता है जो चीजें इन्हें मिली है। ही इमीडिएटली स्टॉप्ड फर्दर टेस्टिंग, डॉक्यूमेंटेड द एविडेंस रिक्वायर्ड फॉर वेरिफिकेशन एंड प्रिपेयर्ड अ डिटेल्ड रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर रिपोर्ट फॉर द वन एंड ओनली world's largest accounting body, developer of trusted and independent professional with world class competencies, the greatest ICAI, right? So that the issues could be investigated and remediated, right? तो प्लीज़ अब आपके सामने पूरी की पूरी पिक्चर है। मैं आप लोगों को एक बार सारी चीज़ें फिर से समराइज करके बता देता हूँ। जितने भी स्क्रीनशॉट्स हैं वो एग्जामिनर के साइड के स्क्रीनशॉट्स हैं। मान लीजिए मैं एग्जामिनर हूँ और ये मेरी स्क्रीन है, तो ये स्क्रीनशॉट्स जो है वहाँ पे जो है वो सर्कुलेट हो रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, भाई आईसीआई की बोर्ड ऑफ स्टडीज़ की वेबसाइट को हैक किया गया था एथिकल हैकर के द्वारा। उन्होंने हैक भी किया, उन्होंने जो सिक्योरिटी इशूज़ थे वो ढूंढे और उसके बाद उन्हें पता चला कि भाई इसका इंपैक्ट जो है बहुत बड़ा हो सकता है, और इसलिए उन्होंने वो सारी बातें जो है वो बता दी आईसीएआई को। आपके एग्जाम के डेटा पे कोई भी जो है वो प्रॉब्लम मुझे प्राइमा फेसी नहीं लग रही है। आपके रिजल्ट पे कोई प्रॉब्लम मुझे एटलीस्ट हैकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लग रही। बाकी जो प्रॉब्लम चलती आ रही है वो तो है ही, लेकिन हैकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं लग रही है। अब आपकी मर्जी है, आप मुझे इसके लिए हेट करें, ट्रोल करें, लेकिन सच तो सुनना पड़ता है और सच जो है वो जीतता भी है, राइट? चलिए गाइस, विद दिस नोट, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।